आने वाले 2023 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हमारे जसपुर के पत्थरगांव, कुनकुरी और जसपुर के तीनों विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आए। ये संकल्प लेकर आना है। दोनों हाथ उठा के बताइए, ताली बजा के, तीनों सीट पर जीतना है। इसलिए नारा लगना चाहिए, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो। एक तरफ इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। 9 साल से गांव, गरीब और किसान के जीवन में परिवर्तन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीबों के जीवन में खुशहाली आई। नरेंद्र मोदी जी की कार्य योजना पे 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हुआ, 4 करोड़ आवास के बनाने का काम हुआ। जल जीवन मिशन में 9 करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हुई। 40 करोड़ खाते खोल दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्य योजना पे, नरेंद्र मोदी जी की कार्य योजना पे छत्तीसगढ़ और देश का विकास हुआ। और ये आज मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में यदि नरेंद्र मोदी की सरकार है तो आप ये तय करिए कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है तो छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। डबल इंजन सरकार बनाना है। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताइए। और ये डबल इंजन सरकार जब बनेगी, विकास का रफ्तार जसपुर का, और जसपुर में जिस प्रकार 5 साल जसपुर की उपेक्षा भूपेश बघेल ने किया, जसपुर को अपमानित करने का काम भूपेश बघेल ने किया, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम भूपेश बघेल ने किया। इसका एक बदला लेना है तो 3 में 3 सीट कांग्रेस को हरा के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना 5 साल जसपुर की उपेक्षा हुई है, ब्याज सहित वसूलेंगे आने वाले 5 साल में। वो सारे विकास काम, डेवलपमेंट के वो सारे काम तेजी के साथ जसपुर का विकास हो। जसपुर के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जसपुर के एक गांव की कनेक्टिविटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं आज यही कहने आया हूँ, आपकी रैली में शामिल होने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे छत्तीसगढ़ में आज वातावरण बना है। बस्तर गया था, सरगुजा से लेकर बस्तर और जसपुर तक यही वातावरण है। लाखों लोग निकल के आ रहे हैं। लोगों के मन में आक्रोश है, लोगों के मन में इस सरकार के प्रति गुस्सा है। और ये गुस्सा 17 तारीख को होने वाले मतदान में, 3 तारीख को होने वाली गिनती में, ये जब गिनती शुरू होगी, मैं दावा के साथ कहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जसपुर से लेकर सरगुजा तक, बस्तर तक कमल ही कमल खिलेगा, कमल ही कमल खिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने में सफल होंगे। जसपुर विधानसभा के विधायक विनय भगत करोड़ों रुपया कार को निरस्त कराकर अपने ब्लॉक मनोरा ले लिया। कमीशन खोरी का इतना बड़ा खेल चल रहा है। यहाँ जितने कांग्रेस के विधायक बन के आए हैं, कांग्रेस के जितने जनप्रतिनिधि आए हैं, ऊपर में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कमीशन खा रहा है। विधायक लोगों को रेती बेचने की छूट मिल गई है। रेत का व्यापार विधायक कर रहा है, जुआ सट्टा अपराध कर रहा है विधायक। जितने कड़वे चाटने थे 5 साल चाट लिए, अब कम से कम होश में आओ, बदल जाओ। नहीं बदलोगे तो 40 दिन बाद ठीक करने की ताकत भी हमारे पास है। उनके नाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके नाम नोट किए हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे FIR को आपको डरने की जरूरत नहीं है। धारा 40 को
40 दिन के बाद परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन की आंधी बह रही है, परिवर्तन का तूफान बन रहा है। इस तूफान में भूपेश बघेल उड़ जाएगा, कांग्रेस पार्टी उड़ जाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ कमल निशान की सरकार बनने वाली है। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग और आपके समर्थन से एक आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ को विकास की सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। मैं आज आया हूं, आज तो नामांकन रैली में आया, दोनों हाथ उठाए इनके नामांकन के रैली में जो आज उत्साह दिख रहा है, आपके अंदर जो भाव दिख रहा है, जो जोश खरोश दिख रहा है, पूरे शहर में आज जसपुर भर आपकी रैली से भरा हुआ है। मुझे लगता है ये नामांकन रैली नहीं, ये विजय जुलूस का माहौल आपने बनाया है। ये विजय जुलूस का यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठजन, श्रीमती प्रिया सिंह दुदेव जी, कृष्ण कुमार राय जी, सुनील गुप्ता जी, गेन बिहारी जी, श्रीपाल जैन जी, सभी पूर्व विधायक, सभी संगठन के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तीनों विधानसभा के वरिष्ठ लोग, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की यात्रा। और जब मैं जसपुर के किसी कार्यक्रम में आता हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही बात आता है कि इस जसपुर की मिट्टी में, इस जसपुर की हवा में, इस जसपुर के कण कण में एक नाम बसता है, उस नाम का उसका नाम है दिलीप सिंह दुदेव। दुदेव जी के आशीर्वाद से न केवल जसपुर विकसित हुआ है, बल्कि छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में एक पहचान बनाने वाला शख्सियत, जिसका व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी सम्मोहित हो जाए। जसपुर के लोगों का सौभाग्य है कि दिलीप सिंह दुदेव आपके बीच काम किए हैं, आपके साथ खेले हैं, पढ़े हैं, ये गौरव का विषय है। मैं दुदेव जी को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए एक बार दुदेव जी के नाम से गगनभेदी नारे लगे, जय दुदेव, जय दुदेव, जय दुदेव। दुदेव जी की कल्पना को साकार करना है, उनकी सोच को जमीन पर उतारना है, उनकी भावनाओं को सम्मान देना है। सुदेव जी ने कल्पना की थी कि जसपुर के तीनों सीटों पर, जसपुर के लोकसभा पे, विधानसभा पे, नगर पालिका पे कमल खिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पिछले बार हम चूक गए थे, पिछले बार कमियां रह गई थी। इस बार संकल्प लेकर, कसम खाकर हम तैयारी के साथ मैदान में डटे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ के कोने कोने में एक ही आवाज आ रही है, और वो आवाज आ रही है, अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो। ये सरकार भूपेश बघेल की नफरत सरकार, झूठ बोलने वाला सरकार, ये सरकार जो जन घोषणा पत्र में झूठे वादे करके जनता के आंख में धूल झोंकने वाला भूपेश बघेल, उसने कहा जन घोषणा पत्र में मैं शराबबंदी कर दूंगा। जैसे ही सरकार बनती है, शराबबंदी तो नहीं हुआ, घर घर पहुंचा के शराब बेचने का काम भूपेश बघेल करवा रहा है। ये जसपुर के लोग जानते हैं। 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात दुदेव ने कहा, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, 2 साल का बोनस, 2 लाख कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात कहा। कोई बात नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, झूठे वादे करके भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को, जसपुर की जनता को ठगा है। और आज मैं इसलिए इस सभा में आके कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में लूट मची है, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार मचा है। ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। जब खुद राजा यदि चोर हो जाए, राजा यदि खजाने को लूटने लगे,
तो जनता के पास एक ही अवसर रहता है, उस राजा को बदल दें। जब भूपेश बघेल लूट कर रहा है, शराब की दुकान में 40% अवैध शराब बिकवा रहा है, कोयले में 25 रुपया प्रति टन की वसूली कर रहा है, TDS में 600 करोड़ का घोटाला कर रहा है, 1300 करोड़ रुपया गौठान में घोटाला कर दिया। अरे लालू यादव ने तो 4 घोटाला किया था, 3 साल जेल में रह गया। भूपेश बघेल तो गोबर घोटाला कर रहा है, तो 300 करोड़ का गोबर घोटाला यदि भूपेश बघेल ने किया है, उसकी भी वही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। गांव-गांव में जिस प्रकार की सड़कों का विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में, भूपेश जी पूछते थे कि डॉक्टर रमन, तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो छत्तीसगढ़ की जनता तुमसे प्यार करती है? मैंने कहा भूपेश जी, ऐसा काम मैंने किया है कि तुम्हारी 3 पीढ़ी नहीं कर सकती, वो काम डॉक्टर रमन ने करके दिखाया। गरीबों के लिए 1 रुपया किलो चावल 65 लाख परिवार को देने का काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। गरीब के लिए चावल की व्यवस्था कहीं की खाते थे, जसपुर के लोग पलायन करते थे, भूख से मौत होती थी। जब से चावल की योजना आई है, जीवन में परिवर्तन आया। जीवन में परिवर्तन के साथ साथ छत्तीसगढ़ में नमक की योजना शुरू किया, चना की योजना शुरू किया, चरण पादुका की योजना शुरू किया, तीर्थाटन योजना शुरू किया। ये सारी योजनाएं भूपेश बघेल ने बंद कर दिया। इससे बड़ा अपराध भूपेश बघेल ने और क्या, जसपुर वासी इस बात की गवाह है, उसने सबसे बड़ा अपराध किया। 16 लाख गरीब लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास भेजे थे, वो आवास को भूपेश बघेल ने लौटा दिया। 16 लाख आवास नहीं बने, उसका बदला लेना है कि नहीं? 16 लाख आवास का बदला लेना है कि नहीं? 16 लाख आवास छीना है गरीबों का। मगर मैं यहाँ कहने आया हूँ डॉक्टर रमन के हैसियत से, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से, 16 लाख आवास भूपेश ने तो लौटा दिया। जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, पहले दिन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री 16 लाख आवास पहले दिन अंकित करेगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। सरकार के निर्णय जो छत्तीसगढ़ में लूट मचा है, गांव गरीब और किसान के लिए योजना बनी, मगर भूपेश बघेल ने उन योजनाओं को, मैंने भूपेश से पूछा कि भैया सड़क नहीं बन रहा है, पुल नहीं बन रहा है, पुलिया नहीं बन रहा है, स्कूल नहीं बन रहा है, अस्पताल नहीं बन रहा है, सब काम बंद हो गए, जसपुर का विकास रुक गया। पंचायत के सरपंच आए हैं, जनपद सदस्य आए, जिला के सदस्य आए, पंचायत में कोई काम हो रहा है 5 साल में? 5 साल में सारे काम ठप हो गए। करोड़ों रुपया के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जसपुर में सड़कों का जाल बिछाने का काम, जसपुर में पुल पुलिया के निर्माण का काम, यहाँ पे ITI के निर्माण काम, पॉलिटेक्निक कॉलेज, महाविद्यालय, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 साल में जसपुर में एक आजादी मिली। यहाँ के घर घर पंप के कनेक्शन देने के लिए बिजली के सीधे पंप के लिए सब्सिडी दिया गया, बिजली में सब्सिडी दिया गया, धान खरीदी की व्यवस्था हमने शुरू की।